तो व्यास जी ने 5000 वर्ष पहले इसलिए जितना भी मौखिक ज्ञान था वो लिपिबद्ध कर दियो, सब लिख दियो, समस्त वेद लिख दिए, समस्त पुराण लिख दिए, शास्त्र लिख दिए। और ये सब लिखा पढ़ी करते करते व्यास जी 99 साल के बुढ़े हो गए। एक दिन व्यास जी आश्रम में बैठे हैं पर बेचैनी हो रही है, अशांति हो रही है। व्यास जी मन में सोचने लगे, मैंने जीवन भर अच्छे विचार किए, अच्छे अच्छे काम किए, अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, मुझे तो प्रसन्नता होनी चाहिए थी, मेरे मन में ये अशांति क्यों है? कभी कोई व्यक्ति का, अच्छे आदमी का मन जब विचलित होता है तो वो सोचता है हमसे कोई गलती हो गई है, हमसे कोई पाप हो गया है, इसलिए बेचैनी हो रही है, इसलिए अशांति हो रही है। अच्छे लोग कोई परेशानी आने पर सोचते हैं हमारे किसी कारण से ये परेशानी आई है, और बुरे लोगों को कोई परेशानी आए वो सोचते हैं दूसरों के कारण हमको परेशानी आई है। नहीं भैया, कर तुम सो भोग तुम, जो करेगा उसको प्राप्त होता है, जैसा करोगे वैसा प्राप्त होगा। आज व्यास जी सोच रहे हैं मेरे साहित्य में मैंने जाने अनजाने कोई ऐसी गलत बात लिख दी जिससे मुझे शांति नहीं मिली है, अब मेरी गलती को कौन बताए? विद्वान की गलती अगर विद्वान बताएगा तो आलोचना करने के लिए, सुधार के लिए नहीं, क्रिटिसाइज करने। और विद्वान की गलती अगर कोई संत बताएगा तो सुधार करने के लिए, बेटा इसमें ऐसा है, इसको ऐसा ठीक कर लो। आज सोच रहे हैं व्यास जी महाराज कोई पधारे हमारी गलती बताए, तो सामने से देखी नारद जी आ रहे हैं, बड़े प्रेम से नारद जी महाराज को स्वागत किया। और नारद जी को जब स्वागत कर रहे हैं तो नारद जी ने देखा व्यास जी उदास है। व्यास जी आप स्वागत तो कर रहे हो लेकिन आपके मुख पर प्रसन्नता के लक्षण नहीं है, क्या कारण है? व्यास जी बोले क्या बताऊं नारद बाबा, जीवन भर अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे फिर भी मन में अशांति है, मेरे ग्रंथों में कोई कमी रह गई क्या? नारद जी बोले व्यास जी एक आध गलती होती तो बता देते, एक आध जगह कमी होती तो आपके ग्रंथों में लाल स्याही से निशान लगा देते। आपने तो इतनी गड़बड़ सड़बड़ बातें लिख दी इन शास्त्रों में कि कलयुग के लोगों के लिए सर्वथा विपरीत है। आपने ठीक लिखा है, सतयुग में लोगों को तपस्या करनी चाहिए और कैसे कैसे तपस्या करनी चाहिए ये लिखा है। त्रेता में लोगों को यज्ञ करना चाहिए, किस किस तरह के यज्ञ करने चाहिए ये लिखा है। द्वापर में वेद मंत्रों से पूजन करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए ये लिखा है। आपने तो ठीक लिखा है, सतयुग में ये, त्रेता में ये, द्वापर में ये, लेकिन कलयुग में क्या ये नहीं लिखा है। और कलयुग के लोग आपके ग्रंथों को पढ़ पढ़ के वो सतयुग, त्रेता, द्वापर की बातें कलयुग में करना चाहेंगे। अरे भैया भरी ठंड में, खूब सर्दी में और कोई मलमल का कुर्ता पहन के घूमे तो बेचारे जुकाम नहीं हो जाएगा? मई जून में, जेठ के महीना में, भरी गर्मी में कोई दो दो स्वेटर पहन ले, कम्बल ओढ़ ले, मफलर टोपा पहन ले, तो बताओ उसके बेचारी की क्या दशा होगी? ऋतु के विपरीत कपड़ा पहन लिए ना, गर्मी में सर्दी के कपड़े, सर्दी में गर्मी के कपड़े, बेचारे की क्या दशा होगी? ऐसा ही कलयुग में करना चाहिए भजन कीर्तन सत्संग कथा, और वो तपस्या करेंगे कलयुग में, वो यज्ञ करेंगे कलयुग में, वो वेद मंत्रों से पूजा। रे बाबा कलयुग में ये नहीं चलेगा। अब उनसे कहेंगे आप ऐसा मत करो ये गलत है, वो कहेंगे वाह व्यास जी लिख के गए हैं, वो सही कि आप सही? हम तो व्यास जी की लिखी मानेंगे। जुगोप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान व्यतिक्रमः। ये व्यतिक्रम हो गया। आपने तो सीरियली ठीक लिखा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब वो कलयुग में सतयुग, त्रेता, द्वापर की बातों को करने की कोशिश करेंगे तो वैसे ही होगा जैसे सर्दी में गर्मी के कपड़े, गर्मी में सर्दी के कपड़े, फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आप भगवान की भक्ति प्रधान श्रीमद् भागवत 18वें पुराण की रचना करो। नारद जी ने समझायो। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी महाराज आज आप हमको आसन पर बिठाल के चंदन लगा रहे हो, माला पहना रहे हो, हमारा पूजन कर रहे हो ना, ये पूजन मैंने पूर्व जन्म में जो भक्ति की थी के कारण आज मैं नारद बन के आया हूँ। नारद जी अपने पहले जन्म की कथा सुना रहे हैं। कह रहे पहले जन्म में मैं भीलनी को बालक हो, मेरी मैया ब्राह्मणों की गौशाला में सेवा किया करती थी।
एक बार हमारे गांव में चातुर्मास निवास करने के लिए और संत ब्राह्मण पधारे। मेरी माँ ने देखा महात्मा जी सोने चांदी के सिंहासन लेके आए हैं, सोने चांदी के इन पे बर्तन हैं, बड़े बड़े रथों में आए हैं, ये बाबा जी तो बड़े पैसे वाले हैं, अपने बेटा को इनकी सेवा में लगा दूं, खूब प्राप्ति होगी। हमारे बेटा को 4 महीने बाद संत लोग बहुत संपत्ति देकर जाएंगे। मेरी मैया ने मुझे संतों की सेवा में लगा दियो। मैं बड़े प्रेम से संतों की सेवा करने लगा। वो महाराज संत मेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हो गए। मैं संतों के लिए फूल तुलसी ले आता हो, संतों के लिए महाराज मैं बड़े प्रेम से दोना पत्तल बना के ले आता हो। संतों के लिए महाराज बड़े आनंद से मैं वन में से लकड़ी तोड़ के ले आता हो। मार्ग में कांटे कंकड़ साफ कर देता, झाड़ू लगा देता हो। तो यह प्रकार से वो संत मेरी सेवा से प्रसन्न होकर और अपनी अपनी पत्तल में थोड़ी थोड़ी प्रसादी छोड़ देते थे। देखो भैया, संत लोग अपना जूठा प्रसाद किसी को देते नहीं है, पहली बात। और अगर किसी से प्रसन्न होकर उसको अपना प्रसाद दे दें तो समझ लो उसका तो कल्याण होगा। संसार को जूठो खाने से तरह तरह की बीमारी आती है। और संतों की प्रसादी, उसको शीतक प्रसादी बोलते हैं, जूठन नहीं बोलते हैं। संतों की पत्तल में जो थोड़ा सा भोजन बच जाए उसको वैष्णव भाषा में बोलते हैं शीतक प्रसादी। और शीतक प्रसादी मिल जाए तो दुर्भाग्य दूर हो जाए बाबा। आज से 50 वर्ष पहले सन 60 में एक झांसी के व्यक्ति को कैंसर हो गया और महाराज मुंबई के डॉक्टरों ने मना कर दिया। झांसी में लौट के आए, डॉक्टरों ने कह दिया 1 हफ्ते को समय आपके पास रह गए हो, इससे ज्यादा जी नहीं पाओगे। तो सोचा बंबई में क्यों मरे, झांसी आ गए और अपने बेटाओं को संपत्ति देके और वृंदावन आ गए। राधा वल्लभ संप्रदाय के शिष्य थे अधिकारी जी। गुजराती धर्मशाला में गुरुजी ने रहने की व्यवस्था करी। बोले नहीं नहीं गुरुजी, यमुना किनारे रहूंगा। मदनटेर नामक स्थान के बाहर ब्रजरज में जमुना जी की बालू में वृंदावन की परिक्रमा में लेटे रहते। पीठ में कैंसर को घाव हो, गरम गरम ब्रज की रज बालू व घाव में भर लेते। संतों की प्रसादी राधा वल्लभ जी के मंदिर के बाहर, बिहारी जी के मंदिर के बाहर संतों के भंडारे के बाद जो दोना पत्तल डाले जाते थे उनमें से वो संतों की जूठ प्रसादी ले लेके, सीता प्रसादी ले लेके और महाराज बड़े प्रेम से पाते। संतों के प्रसादी के प्रभाव से, ब्रजरज की कृपा से डॉक्टरों ने कहा था कि 1 हफ्ते में तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। यहां तो 1 हफ्ते में ठीक होने लगे, 15 दिन में और ज्यादा ठीक, 1 महीने में और 3 महीने में एकदम ठीक हो गए। कैंसर का घाव जिसके लिए डॉक्टरों ने मना किया था कि अमेरिका जाके भी ठीक नहीं हो सकते, वो घाव ठीक हो गए। और 2003 तक उन्होंने खूब भजन किया, महात्मा हो गए, संत हो गए। सन 60 में जिनके लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया वो हितू महाराज करके और 2003 तक वृंदावन में रहे, भजन किए। तो संतों की प्रसादी अगर मिल जाए तो महाराज भाग्य भी ठीक हो जाए और शरीर में कोई स्वास्थ्य में परेशानी है वो भी ठीक हो जाए। आज नारद जी कह रहे हैं संतों के द्वारा वो प्रसादी पाने से मेरी बुद्धि ऐसी शुद्ध हो गई। मैं छोटे छोटे बालकों के संग खेलने के स्थान पे और महाराज जब संत लोग कथा कहते थे बड़े प्रेम से कथा सुनते। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम् अनुग्रहेण श्रवणं मनोहरम्